ये तो बहुत ही बेकार गेम था। हाँ, मैंने देखा। तुमने आखिरी ओवर में बिल्कुल भी नहीं खेला। क्या फायदा दादाजी, हमें बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन चाहिए थे। तुम्हें कोशिश करना चाहिए था। वो बिल्कुल नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने हार मान ली। ये बहुत गलत बात है। तुमने तो मुझे उन चींटियों की याद दिला दी। चींटियां दादाजी? हाँ, क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। चींटी एक छोटा सा जीव है। यह बहुत मेहनती होती है। यह हमें मेहनत करना सिखाती है। कैसे? आइए पढ़कर देखते हैं कैसे। चींटी रानी बड़ी सयानी, सोच समझकर चलती है। सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। एक चींटी थी, चींटियों की रानी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे आगे एक चींटी चलती, पीछे पीछे उसकी सेना। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती थी। एक बार बहुत पानी बरसा। चींटियों का किला पानी से भर गया। कुछ चींटियां पानी में बह गई, कुछ पानी के किनारे तड़प रही थी। रानी चींटी ने सबको वहां से निकालने के लिए कहा। आगे आगे रानी चींटी सूखे रास्ते पर चलती और पीछे पीछे शीघ्र ही सब उस पानी भरे अपने किले से निकल आई। पर अब उनका कोई घर ना था, बस रास्ते पर पड़ी थी। वहां से एक आदमी गुजरा। उसने कुछ चींटियों को एक जगह सुस्ताते देखा तो सोचा, भूखी होंगी, क्यों ना कुछ बाजरा डाल दो। वह कुछ बाजरा लाया और वहां डाल दिया। चींटियों ने पेट भर भोजन किया और सो गई। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसे ही किया। तीसरे और चौथे दिन भी बाजरा डाला। चींटियां मस्ती से खाती और सुस्ताती। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान थी। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, सब तैयार हो जाओ। हमें किसी ऊंची जगह पर जाकर अपना किला बनाना है। कोई चींटी वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, रानी चींटी का कहा तो टाल नहीं सकते थे। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। एक ऊंचे टील पर पहुंचकर रानी बोली, हम यहीं रहेंगे, जाओ आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ। हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। सभी चींटियां काम में लग गई। कुछ दिन बीत गए। रानी चींटी ने सभा बुलाई। तुम सब सोच रही होगी कि हम पहला स्थान छोड़कर क्यों आए। अब सुनो, वहां पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खा खा कर आलसी होती जा रही थी। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं। लोग उदाहरण देते हैं, चींटी की तरह परिश्रमी। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके ही कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही। फिर चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। तो बच्चों, कुछ समझा आपने इससे कि आखिर रानी चींटी ने बाकी चींटियों को वहाँ से क्यों बुलवा लिया? क्यों कहा कि हमें कहीं और जाकर अपना घर बनाना है?
क्योंकि रानी चींटी समझ गई थी कि यहाँ बिना परिश्रम किए सारी चींटियाँ जो है वो आलसी होती जा रही है। और चींटियाँ तो बहुत ही परिश्रमी होती हैं, तो इससे उनकी जाति का नाम खराब हो जाता। इसीलिए रानी चींटी ने सबक सिखाया बाकी चींटियों को, और साथ में हमें भी कुछ सिखाते गई। चींटियों ने सिखाया कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए। जो भी काम करना है वो मेहनत से करना चाहिए, अपने एफर्ट्स लगाकर करना चाहिए। बच्चों, अब समझे कैसा बनना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए? क्यों, अब मानोगे हार कभी? नहीं दादाजी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि परिश्रमी बनूंगा। और जब तक गेम को जीत नहीं जाता तब तक गेम को खेलूंगा।